हेलो दोस्तों, आज हमें एक्सप्लेन करने वाला है 2017 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल रोमांस मूवी जिसका नाम है द माउंटेन बिटवीन अस। इस मूवी में स्टोरी है अलेक्स और बेन नाम के दो अजनबी की, जो कि एक प्लेन क्रैश के बाद फंस जाते हैं बर्फ में और फिर सर्वाइव करते करते पड़ जाते हैं एक दूसरे के प्यार में। तो मूवी स्टार्ट होती है एलेक्स और डॉक्टर बेन से। एलेक्स डेनवर पहुंचना चाहती है क्योंकि अगले दिन उसकी शादी है, तो वहीं डॉक्टर बेन बाल्टीमोर पहुंचना चाहता है। वो एक डॉक्टर है और वहाँ उसे एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए पहुंचना है। अब मौसम खराब होने की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो अब एलेक्स और बेन आपस में बात करके एक प्राइवेट प्लेन हायर करने का फैसला करते हैं। वैसे ये दोनों अजनबी थे, वो पहली बार एयरपोर्ट पर मिल रहे थे। बेन एक न्यूरोसर्जन था, तो वहीं एलेक्स एक फोटो जर्नलिस्ट थी। प्राइवेट प्लेन के लिए वो वॉल्टर से मिलते हैं और वॉल्टर प्लेन के लिए मान जाता है, पर वॉल्टर ने फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया था। उन्हें पता था कि तूफान आने वाला है, पर वॉल्टर कहता है कि हम उसे पार कर लेंगे। वैसे वॉल्टर ऐसे मौसम में कई बार प्लेन उड़ा चुका था। अब वो लोग आइडेहो से डेनवर के लिए उड़ान भरते हैं। वॉल्टर ने अपने कुत्ते को भी साथ ले लिया था। बीच रास्ते में वो एक तूफान का सामना करते हैं। अब क्योंकि वॉल्टर ने फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया था, इसलिए उन्हें तूफान के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। तभी वॉल्टर को हार्ट अटैक आता है और प्लेन पर से उसका कंट्रोल हट जाता है। बेन एक डॉक्टर था, तो वो समझ जाता है कि ये दिल का दोहरा ही है। अब प्लेन बेकाबू होकर गिरने लगता है। बेन और अलेक्स सीट बेल्ट बांध के बैठ जाते हैं। तभी प्लेन का पिछला हिस्सा पर्वत से टकरा के टूट जाता है और प्लेन हाई यूटास वाइल्डरनेस में एक पर्वत की चोटी पर क्रैश हो जाता है। जब बेन होश संभालता है तब रात थी। अलेक्स अभी भी बेहोश थी और वो बुरी तरह से जख्मी थी। उसके पैर में बहुत गहरा जख्म था, पर वॉल्टर इस क्रैश में मारा जाता है और बेन खुद भी जख्मी था। वो प्लेन से टपक रहे फ्यूल से आग जलाता है। तूफान अभी भी चल रहा था, इसलिए बहुत ठंड थी और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सुबह होती है और बेन प्लेन से बाहर निकलता है और वो समझ जाता है कि वो इस बर्फ की चोटियों में बुरी तरह से फंस गए हैं, पर वो खुश था कि वो जिंदा है। अलेक्स अभी भी बेहोश थी। वो उसके जख्म साफ करता है और उसके कपड़े चेंज करता है और वॉल्टर को वो दफना देता है। इस क्रैश में उसका कुत्ता बच गया था। उस रात को अलेक्स को होश आता है और वो तुरंत अपना फोन मांगती है। बेन कहता है कि तुम्हारा फोन टूट गया है और मेरे फोन में सिग्नल नहीं है और हम बहुत ऊंचाई पर है। वॉल्टर मर चुका है और मैंने उसे दफना दिया है। सुबह जब बेन बाहर होता है तब वो एक प्लेन को देखता है, पर जब तक वो फ्लेयर गन चलाता है तब तक प्लेन बहुत दूर जा चुका था। अलेक्स बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उसका होने वाला हस्बैंड परेशान हो रहा होगा। किसी को नहीं पता था कि वो दोनों प्राइवेट प्लेन ले रहे हैं। अब 3 दिन हो गए थे और उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं था, इसलिए एलेक्स कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर बेन कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि तुम ज्यादा चल नहीं पाओगी। इसलिए बेन एक पहाड़ी पर जाता है ये देखने के लिए कि आसपास कोई बस्ती या रोड वगैरह है कि नहीं, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। यहाँ एलेक्स बेन का कुछ सामान देखती है जिसमें उसे एक लड़की की फोटो और एक ऑडियो मिलती है। वापस आते टाइम बेन पहाड़ी से गिरते गिरते बचता है। यहाँ एलेक्स के पास एक तेंदुआ आ जाता है। वो उस कुत्ते को जख्मी कर देता है और फिर एलेक्स पर अटैक करने वाला था। तभी एलेक्स उस पर फ्लेयर गन से शूट कर देती है, जिससे वो भाग जाता है। बेन वापस आता है और कुत्ते को पट्टी बांधता है। जब बेन बाहर निकलता है तो वो तेंदुआ मरा पड़ा था। अब उनके खाने का इंतजाम तो हो गया था। एलेक्स कहती है कि हमें थोड़ा नीचे उतरना होगा, हो सकता है कि शायद हमें सिग्नल मिल जाए, पर बेन कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, प्लेन के मलबे से ही हमें कोई ढूंढ लेगा। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। बेन यहाँ रुकना चाहता था, पर एलेक्स यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। सुबह होती है और एलेक्स अपना सामान लेकर चली जाती है। जब बेन उठता है तो उसे एलेक्स कहीं नजर नहीं आती। प्लेन में बेन को एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि अगर मैं नीचे पहुँच पाई तो मदद भेजूंगी और कुत्ता मेरे साथ है। ये देख के बेन भी अपना सामान लेकर एलेक्स के पीछे निकल पड़ता है। वो जानता था कि एलेक्स जख्मी है और वो नीचे पहुंच नहीं पाएगी। वो एलेक्स को ढूंढ लेता है। वो एलेक्स को कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मिल गई, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो जख्मी थे और थके हुए भी, फिर भी चले जा रहे थे। अब रात होने वाली थी, इसलिए वो एक गुफा ढूंढते हैं जिसमें वो रात गुजरते हैं। अब उन्हें जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ रहना था। सुबह होती है और एलेक्स बाहर निकलती है, जहाँ कैमरे से देखने पर उसे कोई चमकती चीज दिखती है और वो बेन को बताती है, तो बेन कहता है कि हम वहीं जाएंगे। अब वो धीरे धीरे उस जगह जा रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता था। अब वो आगे नहीं जा सकते थे तो वापस भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो रात वो एक गुफा में गुजरते हैं और सुबह वो एक नया रास्ता ढूंढते हैं। दोनों को पता था कि वो यहाँ मरने वाले हैं। बेन एलेक्स को कहता है कि मेरी एक तस्वीर लो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, जिस पर एलेक्स एक लड़की के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैंने एक लड़की की तस्वीर ली थी जो मरने वाली थी। तस्वीर लेते ही वो मर गई, इसलिए मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं ले सकती। वो लगातार 3 दिन से चल रहे थे। चलते चलते वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पे बैठते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि उनका कुत्ता गायब है। तो एलेक्स बेन को कुत्ता लाने के लिए भेजती है। दोनों शायद एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, पर वो कह नहीं पा रहे थे। जब बेन कुत्ते के पास पहुँचता है
तो उसे एक घर दिखाई देता है। तो वो भागकर उस घर पर पहुंचता है। वो घर खाली था पर वो यहाँ जिंदा रह सकते थे। यहाँ एलेक्स को पता चलता है कि वो एक जमी हुई झील पर बैठी है और उसकी सतह अब टूट रही है और ये बेन भी देख रहा था। पर तब तक एलेक्स पानी में गिर जाती है जो कि बेहद ठंडा था। बेन जल्दी से उसे बाहर निकालता है और घर पर ले आता है। वो जिंदा थी पर बेहोश थी। उसके शरीर में पानी की कमी आ गई थी। बेन को उस घर में से एक सुई मिलती है जिसकी मदद से वो एलेक्स की बॉडी में पानी पहुंचाता है और कुछ टाइम बाद एलेक्स को होश आ जाता है, जिसे देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों को ये एहसास हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके हैं। बेन ने जो भी एलेक्स के लिए किया वो शायद ही कोई और कर पाए। अगर वो चाहता तो उसे छोड़कर जा सकता था, पर उसने उसकी मदद की, उसकी जान बचाई और वो भी 2 बार। उस घर में से उन्हें सूप के 2 डिब्बे मिलते हैं जिससे उन्हें खाने के लिए तो कुछ मिल गया था। एक बार बेन बाहर लकड़ियां लेने जाता है और एलेक्स यहाँ उसका सामान देखती है, पर इस बार बेन उसे देख लेता है और वो उस पर गुस्सा हो जाता है। एलेक्स कहती है कि हो सकता है कि हम साथ मरे और मैं तुम्हें जानती तक नहीं। बेन कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती हो ना, तो सुनो। वो कहता है कि तुमने जो वॉइस मैसेज सुना वो मैंने 2 सालों से नहीं सुना, वो मेरी बीबी की वॉइस है। यह कहकर वो जाने लगता है पर एलेक्स उसे रोक लेती है। वो उसके गले लग जाती है और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होती है और एलेक्स बेन से कहती है कि तुम्हें मदद के लिए यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो हम ज्यादा चल नहीं पाएंगे, पर बेन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। एलिस को लगता है कि बेन और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, पर बेन सारी सच्चाई उसे बताता है कि उनकी शादी को 8 साल हो गए थे। वो दोनों बहुत खुश थे, पर वो पिछले कुछ सालों से बहुत बीमार थी। उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था और वो चली गई। अब बेन एलिस को उस घर में अकेला छोड़कर मदद लाने के लिए निकल पड़ता है। दोनों बहुत नाराज थे क्योंकि वो हमेशा साथ रहे थे। हालत चाहे जितने भी बुरे रहे उन्होंने मिलकर सामना किया, पर अब उन्हें अलग होना ही होगा। पर बेन लौट आता है। वो एलिस को अकेला नहीं छोड़ सकता था और न ही उसका मन मान रहा था। वो वापस आता है और एलिस को लेकर निकल पड़ता है। एलिस कहती है कि मैं और नहीं चल सकती, तो बेन एक लकड़ी का स्ट्रेचर बना के उसे खींचने लगता है। लेकिन अब वो दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए एक जगह पे आराम करते करते वो सो जाते हैं। तभी वो कुत्ता बेन को जगाता है। जब बेन देखता है तो कुछ ही दूरी पर उसे एक टिम्बर यार्ड दिखाई देता है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और वो एलेक्स को जगाता है। पर अब वो लोग वहाँ पहुँचने में भी असमर्थ थे, लेकिन फिर उन्हें वहाँ तो पहुँचना ही पड़ेगा। जाने से पहले एलेक्स बेन से कुछ कहना चाहती है। बेन समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, ये राज राज ही रहेगा। अब वो देखते कि उनका कुत्ता गायब है, तो बेन उसे ढूंढने जाता है, पर तभी उसका पैर बेड ट्रैप में फंस जाता है। एलेक्स उसका पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। बेन कहता है कि तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ, तो एलेक्स टिम्बर यार्ड के लिए निकल जाती है, जहां वो वर्कर से मदद मांगती है। अब जब बेन को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में था। वो उठ के एलेक्स के पास जाता है। दोनों बहुत खुश थे कि वो जिंदा बच गए थे। एलिस कहती है कि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी वहाँ एलिस का होने वाला हस्बैंड मार्क आता है और वो बेन को शुक्रिया कहता है। दोनों जानते थे कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। बेन फिर से अपनी जॉब संभालता है और एलेक्स मार्क के साथ रहने लगती है, पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। वो जाकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। एलेक्स बेन को कॉल भी करती है, पर वो नहीं उठाता। एलेक्स मार्क के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये बात मार्क भी जानता था। एक दिन एलेक्स कुछ फोटोज बेन को भेजती है जो उसने तब खींची थी जब वो साथ थे। बेन को वो फोटोज देखकर फिर से उसकी याद आने लगती है और वो एलेक्स को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। दोनों बैठ के बातें करते हैं, जहाँ एलेक्स को पता चलता है कि अब बेन ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठंड की वजह से उसकी उंगलियां ठीक से काम नहीं करती। तो वहीं एलेक्स ने भी अभी भी शादी नहीं की। वो कहती है कि मार्क बहुत अच्छा आदमी है, पर मैं नहीं कर पाई। बेन कहता है कि मैंने तो इसलिए फोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है। एलेक्स कहती है कि उस पहाड़ पर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने खुद को बहुत रोका पर नहीं रोक पाई। अब उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और जाने लगते हैं। दोनों बहुत हर्ट हो रहे थे। वो सारे पल भुला के आगे बढ़ गए थे जो उन्होंने साथ में जिए थे। पर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे और दौड़ के वापस आते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।